पाठशाला मेक लर्निंग स्मार्ट एंड इजी। दिस इज अवर जियोग्राफिकल वर्ड सीरीज और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूँ हिंटरलैंड और अर्बन स्प्रॉल में डिफरेंस क्या है। बेसिकली ये दो वर्ड को सजेस्ट किया था हमारे एक व्यूअर ने, सो उनके लिए ये वीडियो डेडिकेटेड है। What is hinterland? Hinterland is a German word meaning the land behind a city, a port or similar. Hinterland एक जर्मन वर्ड है और इसका मतलब है behind a land of a city of a port. एक सिटी है या फिर एक पोर्ट है, उसका पीछे के साइड में या फिर बिहाइंड में जितना एरिया तक उसका इन्फ्लुएंस है सिटी या फिर पोर्ट का, वो पूरा इन्फ्लुएंस्ड एरिया को हिंटरलैंड बोला जाता है। किसका हिंटरलैंड बोला जाता है? उस सिटी का या फिर उस पोर्ट का हिंटरलैंड बोला जाता है। ओके, तो हिंटरलैंड किसी को डिफाइन करने के लिए उसका सामने एक पोर्ट या फिर एक सिटी होना या फिर इससे रिलेटेड कुछ एक न्यूक्लियस पॉइंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम बता सकेंगे कि ये इन्फ्लुएंस्ड एरिया इस सिटी या फिर पोर्ट या फिर कुछ और का हिंटरलैंड है। The term used in English was first documented by geographer George Chisholm in his Handbook of Commercial Geography. एक जियोग्राफर थे जिनका नाम था जॉर्ज चिसहोम। उन्होंने अपने एक बुक में हैंडबुक ऑफ कमर्शियल जियोग्राफी 1888 को इस टर्म को पहली बार डॉक्यूमेंट किया था। कभी कभी हिंटरलैंड को अमलैंड भी बोला जाता है। Originally, the term was associated with the area of a port where materials for export and import are stored and shipped. ओरिजिनली जो हमारा हिंटरलैंड वर्ड है, इसको पोर्ट के पर्सपेक्टिव में यूज़ किया जाता था। पोर्ट्स के पर्सपेक्टिव में वेयर मटेरियल्स फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट आर स्टोर, जहाँ पे मटेरियल को एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, स्टोर और शिफ्ट किया जाता था। इस तरीके से मतलब सामने अगर एक पोर्ट है, उस पोर्ट में कितने दूरी से सामान को लेके आके वहाँ पे उस पोर्ट में पोर्ट के थ्रू दूसरे जगह में ट्रेड किया जाता था। वो जो पूरी दूरी का जो एरिया है, जितना दूर से सामान आ रहा है, उसको उसका हिंटरलैंड बोला जाता था। ठीक है, बेसिकली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड था और पोर्ट से रिलेटेड था हमारा हिंटरलैंड। जो बिहाइंड का एरिया था पोर्ट का, जितने दूर से सामान आता था एक्सपोर्ट के लिए और इंपोर्ट भी होता था जितने दूरी तक, तो उसे हिंटरलैंड बोला जाता था। लेकिन टाइम के साथ साथ इस वर्ड को डिफरेंट पर्सपेक्टिव में, कॉन्टेक्स्ट में यूज करना स्टार्ट हुआ। Subsequently, the use of the word expanded to include any area under the influence of a particular human settlement. टाइम के साथ साथ इस वर्ड का यूज़ को एक्सपांड किया गया और कहाँ पे इसे यूज़ किया जाने लगा। अगर कोई एरिया है, इन्फ्लुएंस एरिया है, कोई भी एक पर्टिकुलर सेटलमेंट के अंडर, तभी भी जो इन्फ्लुएंस्ड एरिया है कोई भी सेटलमेंट के अंडर, उस एरिया को हम हिंटरलैंड बोलते हैं। ओके, अब ये पिक्चर देखिए, यहाँ पे जो ब्लू कलर का सर्कल बनाया है ये एक पोर्ट है और ये जो रेड कलर का सर्कल है ये एक बाउंड्री बता रहा है इस पोर्ट का। मतलब इस पोर्ट का इन्फ्लुएंस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है। ये जो गोल रेड कलर का सर्कल है इतनी दूरी तक ही, उसके बाद में उसका बाद का जो रीजन है उस पे इस पोर्ट का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। मतलब ना ये जो सर्कल है रेड सर्कल, इसका बाहर से ना ही कोई चीज़ इस पोर्ट में इंपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट के लिए आता है और ना ही इस पोर्ट से जो सामान आता है उसको बाहर कहीं इंपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये जो बीच का जो एरिया है, ऑरेंज कलर का जो एरिया है, ये है हमारा हिंटरलैंड। इस पोर्ट का ये है हिंटरलैंड। व्हाट इज अर्बन स्प्रॉल? एक्सपेंशन ऑफ अर्बन एरिया इज कॉल्ड अर्बन स्प्रॉल। कोई भी एक अर्बन एरिया है, उसका कितना एक्सपेंशन हुआ है, वो जो जितना एक्सपेंशन हो रहा है, सिर्फ उसी एरिया को हम अर्बन स्प्रॉल बोलते हैं। हिंटरलैंड और अर्बन स्प्रॉल में कोई लिंक नहीं है। ओके, बेसिकली एक अगर हम कोई भी अर्बन एरिया का मैप लेंगे, रिमोट सेंसिंग के थ्रू कोई भी मैप गैदर करेंगे और देखेंगे कि 10 साल पहले एक सिटी कितनी दूर तक लिमिटेड था और अभी
वो सिटी कितना दूर तक फैल गया है। तो पहले से लेके अभी तक जितने दूर तक का उसका एक्सपांशन हुआ है, एरिया का जो इंक्रीज हुआ है, उसे हम अर्बन स्प्रॉल बोलते हैं। बेसिकली जो अर्बन सिटी है वो कितना दूर तक स्प्रेड हो जा रहा है, उसे हम अर्बन स्प्रॉल बोलते हैं। Urban sprawl is the unrestricted growth in many urban areas of housing, commercial development, and roads over large expanses of land with little concern for urban planning. Basically urban sprawl में कोई भी urban planning नहीं रहता है, ऐसे ही रैंडमली चारों तरफ सिटी का एरिया इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, रोड बराबर, कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए, हाउसिंग के लिए, तो वो कितना स्प्रेड हुआ है, कितना एक्सपांशन हुआ है, उसे हम अर्बन स्प्रॉल बोलते हैं। देखिए ये पिक्चर को बनाया है मैंने, ये एक इनिशियल सिटी है। जो पहले इसका जो लिमिटेशन था वो ये जो ग्रे कलर है यहीं तक था, लेकिन टाइम के साथ साथ प्रेजेंट टाइम में ये जो ब्लू कलर तक जो एरिया है एरो के थ्रू दिखाया जा रहा है, इतनी दूर तक वो एक्सपांड हो चुका है। ठीक है, तो इसे हम, ये जो पूरा ब्लू कलर का जो एरिया है, इसे हम अर्बन स्प्रॉल बोल रहे हैं। वो कितना फैल गया है, कितना एक्सपेंशन हुआ है। तो ये हम किसके मदद से करते हैं? थ्रू चेंज डिटेक्शन के मदद से हम अर्बन स्प्रॉल को डिफाइन कर सकते हैं। तो क्या डिफरेंस है हिंटरलैंड और अर्बन स्प्रॉल में? दोनों में वैसे कोई लिंक नहीं है, दोनों अलग अलग चीज को बोला जाता है। हाँ, अब हिंटरलैंड को कभी कभी क्रिस्टलर का रेंज के कॉन्सेप्ट से लिंक कर सकते हैं, लेकिन अर्बन स्प्रॉल और हिंटरलैंड में वैसा कोई लिंक नहीं है। हिंटरलैंड बोला जाता है कोई भी एक मेजर न्यूक्लियस जैसा एक पोर्ट रहेगा या फिर सिटी रहेगा, उसका इन्फ्लुएंस कितने दूर एरिया तक है, वो जो इन्फ्लुएंस्ड एरिया है उसे हम हिंटरलैंड बोलते हैं, उस पोर्ट का या फिर उस सिटी का। उसको हम सिटी के पर्सपेक्टिव में भी देख सकते हैं, पोर्ट ट्रेड के पर्सपेक्टिव में भी देख सकते हैं, कितनी दूर तक वो सर्विस प्रोवाइड करेगा अगर हम सिटी को लेंगे। ठीक है, तो वो है हमारा हिंटरलैंड। यहाँ पे जो ऑरेंज एरिया है वो है हमारा हिंटरलैंड। लेकिन अर्बन स्प्रॉल है, एक इनिशियल सिटी था, उस सिटी का अभी कितनी दूर तक विस्तार हुआ है, वो कितना फैल चुका है, कितना एक्सपेंशन हुआ है, वो जो अभी के टाइम पे जितना एक्सपेंशन हुआ है और पहले जितने दूर तक था, वो जो बीच का जितना एक्सपेंशन हुआ है, उसे हम अर्बन स्प्रॉल बोलते हैं। ठीक है, होप आज का ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। अगर कुछ भी मिस इन्फॉर्मेशन डिलीवर हो जाता है तो प्लीज़ कमेंट करके करेक्ट करिए। नेक्स्ट आपको कौन से वर्ड के ऊपर वीडियो चाहिए वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियोस को शेयर करिए, हो सके तो फेसबुक और टेलीग्राम में हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो आज के लिए टाटा, बाय बाय।